नमस्कार, सिटी वेब में एक बार फिर आपका स्वागत है। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जीवन में सब कुछ ठीक ना चल रहा हो पर बच्चे बड़े आज्ञाकारी हों, फिर भी जीवन में ये चिंता सताती रहती है कि इन बच्चों का होगा क्या। आज की शायद ये कहानी आप ही के लिए है, अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। एक बार की बात है, कपिल ऋषि जो कि एक अपने आश्रम में रहा करते थे, आश्रम के मुखी थे। आप गंगा स्नान करने जाया करते थे। जब आप गंगा स्नान करने जाया करते थे तो रास्ते में एक गांव पड़ता था, जिस गांव से होते हुए कपिल मुनि जाया करते थे। बड़े दिन हो गए, कई साल हो गए। कपिल ऋषि जब जाते थे उस गांव से तो सभी लोग आदर सत्कार करते थे, प्रणाम करते थे। कपिल ऋषि हमेशा एक घर में देखते थे कि एक औरत थी जो कि बेचारी विधवा मालूम पड़ती थी और वो हमेशा ही चरखा चलाती रहती थी। या तो कभी वो चरखा चलाती, कभी वो धान कूटती। वो बेचारी हमेशा कार्य करते हुए ही दिखती। उसको इतनी भी सुध बुध ना रहती कि वो कपिल ऋषि को प्रणाम कर सके। कपिल ऋषि जाते, उनको बुरा ना लगता, पर हमेशा वो ये देखते कि ये कभी आराम से बैठती नहीं है। जिस समय आराम करने का समय था उस समय पर भी ये औरत काम करती रहती है। एक दिन कपिल ऋषि के मन में कुछ विचार आया और कपिल ऋषि उस औरत के घर के दरवाजे पर रुक गए। अब कपिल ऋषि जब वहां पे रुके तो उस औरत ने भी हाथ जोड़ के बोला कि जी मुनिवर, आप क्या चाहते हैं। कपिल ऋषि ने कहा कि बहन, मैं आपसे कुछ मिलना चाहता हूं, कुछ बात करना चाहता हूं। अब इस स्त्री ने अपने घर का दरवाजा खोल दिया और कपिल ऋषि जो है इनके घर में जाके खड़े हो गए, विराजमान हो गए। अब जब कपिल ऋषि वहां पे खड़े थे, कपिल ऋषि ने अपनी जिज्ञासा रखी कि मैं आपको हमेशा देखता हूं और कई सालों से मैं देखता आ रहा हूं कि आप हमेशा कार्य में लगी रहती है, कुछ ना कुछ कार्य करती हैं। मैं जानना चाहता हूं कि आप इतनी मेहनत क्यों करती हैं। तो उस औरत ने कहा कि मुनिवर, मैं आपको क्या बताऊं कि मेरे पति की मृत्यु हो चुकी है और मुझे ही घर का सारा कार्यभार संभालना पड़ता है। अगर मैं कार्य नहीं करूंगी, मैं काम नहीं करूंगी, मेहनत नहीं करूंगी तो मैं क्या करूंगी, मैं अपना घर कैसे चलाऊंगी। अब कपिल ऋषि बोले कि देखिए, मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, गलत मत लीजिएगा। मेरे शिष्यों में इस राज्य के जो राजा हैं वो भी आते हैं और ऐसे पता नहीं कितने ही जो हैं राजाओं के कुल के बच्चे मेरे पास पढ़ने के लिए आते हैं। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं किसी भी राजा से कहलवा के आपकी कुछ मदद करवा सकता हूं। मुझे लगता है कि आपके ऊपर बहुत विपदा है, आपके चेहरे से मालूम पड़ता है, आपको देख के मालूम पड़ता है। ये बात सुन के उस औरत ने, उस स्त्री ने बोला कपिल ऋषि को, ऋषि मुनिवर, मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करती हूं कि आपने इतनी दया मुझ पे करी, इतनी कृपा दृष्टि मुझ पे करी और आपने इतना मेरे बारे में सोचा और समय निकाला। पर मुझे लगता है कि मेरे पास तो, मैं पहले से ही अमीर हूं, मैं गरीब नहीं हूं। आपको लगता है कि मैं गरीब हूं, पर मैं गरीब नहीं हूं मुनिवर। अब ये बात सुन के कपिल ऋषि बोले, अच्छा, पर आपको देख के तो नहीं लगता। अब इस महिला ने बताना शुरू किया, कपिल ऋषि को बोली कि कपिल ऋषि मुनिवर, मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि मेरे पास 5 अनमोल रत्न हैं। ऐसे रत्न हैं कि जिनके बारे में कोई राजा भी क्या उसको रखने की हिम्मत कर सके। मेरे ऐसे रत्न हैं कि जो बिल्कुल अनमोल हैं। ये 5 रत्न कोई राजा को भी शायद हासिल ना हो, ऐसे रत्न हैं मेरे पास। कपिल ऋषि ने बोला कि मैं जरूर उन रत्नों को देखना चाहूंगा कि वो कौन से रत्न हैं आपके पास, ऐसी कौन सी चीज है जिसका आपको इतना गर्व है। कपिल ऋषि के लिए आसन लगाया गया और कपिल ऋषि वहां पे बैठ गए। अब वो औरत जो थी वो वापस धान कूटने लगी। वो धान कूटने लगी, बोले कब मुझे दिखाओ। बोले कि अभी आप इंतजार कीजिए, रत्न तो इतनी जल्दी नहीं आएंगे। कुछ देर बीता और उनके जो उस महिला के 5 बच्चे थे, 5 के 5 बच्चे जो थे वो विद्यालय से घर वापस आ गए। जब वो घर वापस आए तो उन्होंने आके मुनिवर को बिल्कुल दंडवत प्रणाम किया, अपनी माताजी को प्रणाम किया और उसके बाद बोला, माताजी, हम आपको बताना चाहते हैं कि आज पूरे दिन जो भी हमें गुरुकुल में सिखाया गया, हमने वो सब कुछ सीखा और जैसा आपने कहा था हमेशा सच बोलना, हमने पूरा दिन सच बोला और हमें आपने बताया था कि ईमानदारी से ही अपने भोजन को आपस में बांटना। हमने ईमानदारी से ही पूरे भोजन को बांट के मिलजुल के खाया और हमारा एक साथ में मित्र था जो भोजन नहीं लाया था, हमने पहले उसको भोजन दिया और फिर खुद भोजन खाया।
ये बात सुन के कपिल मुनि बड़े हैरान हुए। उन्होंने उस महिला को, उस स्त्री को प्रणाम किया। बोले, निश्चित ही आपके पास 5 अनमोल रत्न हैं। जी हाँ, अगर बच्चे लायक हों आपके, तो वो किसी रत्न से कम नहीं है। आप अमीर हैं, आप गरीब नहीं हैं। अगर आपके पास बहुत धन है पर बच्चे अगर लायक नहीं हैं, तो शायद वो धन एक दिन खत्म हो जाएगा और बच्चे आपके कुल को गर्त में ले जाएंगे। पर अगर आपके घर में ऐसे बच्चे हैं जो कि संस्कारी हैं और अध्यात्म को समझते हैं और जीवन में अध्यात्म के जो सिद्धांत हैं उनका पालन करते हैं, सैद्धांतिक जीवन जीते हैं, नैतिक जीवन जीते हैं, तो इससे बड़ी संपदा आपके जीवन में कुछ हो नहीं सकती। आज नहीं तो कल वो समय आएगा कि जब वो बच्चे सब कुछ बदल डालेंगे और समाज में आपकी बहुत ख्याति होने वाली है कि ऐसे माता पिता ने उनको जन्म दिया है। जी हां, अब बच्चों को सही रास्ते पे ले जाने के लिए आसपास का जो माहौल है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। ध्यान रखिए, अपने बच्चों को सही माहौल दीजिए, गलत चीजें ना सिखाएं। अक्सर हम बच्चों को कुछ खाने को देते हैं और बोलते हैं कि बेटा चुपचाप खाना, अकेले खाना, और हम उनको खुद ही गलत रास्ते पे डाल देते हैं। हमें चाहिए कि हम बच्चों को वो सिखाएं जो उनके जीवन में वास्तविकता में काम आए। लालच ना सिखाएं। हम उनको ये सिखाएं कि बेटा ये 4 बादाम दिए हैं, चारों दोस्त हों तो चारों पे बांट लेना, 2 दोस्त हों तो 2 में बांट लेना, ज्यादा दोस्त हों तो ज्यादा में बांट लेना, ज्यादा दोस्त हों तो जो उनको पहले खाना चाहे उसको दे देना। हमें ये सिखाना चाहिए। हम कई बार होता है बच्चों को सिखाते कुछ और हैं और करने के लिए कुछ और बोलते हैं। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और हमसे कहीं ना कहीं दूर हो जाते हैं। देखिए, हमें अक्सर ये भी ऐसा महसूस होता है कि आध्यात्मिक सिद्धांत जो हैं वो प्रैक्टिकल लाइफ में काम नहीं आते, पर ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक सिद्धांतों को अगर वास्तविक जीवन में ढाल लिया जाए तो इंसान कहीं गुना ज्यादा कामयाब होता है और दुनिया में उसकी ख्याति होती है। अगर ये विचार पसंद आए तो कुछ ऐसे माता पिता को अपने रिश्तेदारी में, कुछ ऐसे लोगों को भी भेजिए कि जो इस समय तो किसी समस्या से जूझ रहे हैं पर उनके घर में परमात्मा की दया मेहर से, अच्छे माहौल के कारण से संस्कारी बच्चे हैं। संस्कारी बच्चे होना जीवन की सबसे अनमोल पूंजी है। आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो समझ में आए, आपको विचार पसंद आए, कमेंट बॉक्स में भी जरूर लिखिएगा, शेयर भी जरूर कीजिएगा। आज के लिए नमस्कार।